कल क्या हुआ था, कैसे चोट लगी, पैर कैसे फ्रैक्चर हुआ, ये सब कुछ अब आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन उस टाइम वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने तकरीबन 8 से 10 हज़ार आदमियों की भीड़ थी। आप लोगों को क्या घेर लिया था उस मॉब ने, उस भीड़ ने? उस टाइम मैंने सबको निकाल दिया। लास्ट में मैंने अपने डीसीपी साहब और डीसीपी सेंटर सचिन शर्मा रोहित राजवीर दोनों को निकाल दिया और मैं अकेला वहाँ फंस गया। और जिसने पब्लिक ने मुझे अच्छी तरह लिंचिंग की और मेरे साथ बदतमीजी करी और मैं मारपीट करी। फ्रैक्चर आया है आपके सिर? फ्रैक्चर आया और मेरे हाथ में भी चोटें आई हैं। क्या वो भीड़ आपको घेर लिए थे, आपके साथ अभद्रता कर रहे थे, गाली गलौज भी चल रही थी वहाँ पर? गाली गलौज, कमेंट्स, मारपीट सभी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया कि जिसकी मैं इमेजिंग नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि आप यूनिफॉर्म में थे। वो क्या चाह रहे थे कि आप उनके पास ना जाएं? वो ज़बरदस्ती यूनिफॉर्म वाले लोगों को ही टारगेट कर रहे थे? वो दे आर स्पेशली टारगेट द पुलिस पर्सन जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो क्या लोगों ने किसी चीज़ से मारा आपको? क्या उनके हाथ में कुछ पत्थर, कुछ डंडे थे? उनके जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के उसमें बैठे थे, चढ़े हुए थे उस पे छतों पे, उनके हाथ में पत्थर और बोतलें, ये सब कुछ उनके हाथ में था। तो ये सब क्या उन्होंने रैंडम पिक किया दुकानों से या पहले से ही उनके पास ये सब रखा हुआ था? वो ऑलरेडी ऊपर ही प्लान करके आए थे इसके रिगार्डिंग कि पुलिस पर्सनल को हमने टारगेट करना है। अच्छा, इसमें क्या स्टूडेंट आप, क्योंकि आप 50-55 साल के हैं, इतने समय से दिल्ली पुलिस में सर्व भी कर रहे हैं, क्या लग रहा था कि वो स्टूडेंट हैं या आउटसाइडर्स मॉब ज़्यादा थे जिनको मकसद यही था कि कैसे इसको हिंसा में तब्दील किया जाए? ये बेसिकली इसमें आउटसाइडर और जो सारे शरारती तत्व ज़्यादा थे, स्टूडेंट बहुत कम थे। बहुत कम थे। तो वो क्या किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे जब किसी भी पुलिस पर्सनल को देख रहे थे? इसको पकड़ो, मारो, ये हमारे को मारते हैं और ये हमारे 30 दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने हमारे को किसी की भी वो नहीं करी है, सुनवाई नहीं करी है। कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि स्टूडेंट्स को भड़का रहे थे वहाँ पर कि आप हिंसा करेंगे तभी लाइमलाइट में आएंगे, इस तरीके भी तस्वीरें आ रही थी? ऐसे बैड एलिमेंट, शरारती तत्व बहुत सारे थे। जो कुछ पर्सन उनमें ऐसे भी थे जिन्होंने हमें एक साइड में डाला, आवा किया, लेकिन ज़्यादा बैड एलिमेंट ज़्यादा थे। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ जब वहाँ, क्योंकि बैरिकेड भी वहाँ पर लगे हुए थे, आपने कोशिश की कि बैरिकेड पार करके उस तरफ सेफ साइड चला जाऊँ, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया? मैं बैरिकेड को कूद नहीं सका क्योंकि वो ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से। फिर मुझे एक दो उनमें से भीड़ में एक दो सज्जन आदमी अच्छे थे जिनके पेरेंट्स पुलिस वाले थे, वो मुझे साइड में ले गए और उन्होंने मुझे थोड़ा पानी वानी दिया और उसके बाद मुझे हवा वगैरह करी। आप, क्योंकि जब मैं बात कर रहा था आप छुट्टी पर भी थी, स्पेशली आपको इसलिए बुलाया गया था क्योंकि सिचुएशन टेंस हो सकती है, उन्होंने 20 तारीख को आह्वान भी कर लिया था, तो क्या वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ना बदले इसको लेकर भी फोर्स डिप्लॉय की गई थी? इस दौरान सारी छुट्टियां क्लोज कर दी गई थी, इसलिए मुझे वापस सीनियर अफसरों से छुट्टी के लिए वापस बुला लिया था। अच्छा, क्या उन लोगों ने लड़कियों को भी आगे किया कि पुलिस पर्सनल्स उनको रोके ना, वो आगे बढ़े, इसलिए महिलाओं को आगे कर दिया? बेसिकली उनकी स्ट्रेटजी यही थी, उनका प्लान यही था कि लड़कियों की आड़ में हम पीछे सारा करते रहें। अच्छा, वहाँ पे जो दुकानें भी हैं SBI बैंक के सामने, वो छोटे छोटे जो NDMC के शॉप्स हैं, उधर से भी बॉटल्स निकाली गई, उनका भी इस्तेमाल किया गया, लूटपाट की गई वहाँ पर? उस तरफ से भी जो NDMC की दुकानें हैं उस तरफ से भी बोतल, और चर्च की साइड से भी बोतल और वो पत्थर चले हैं। तो पहले से प्लान कर रखा था उन्होंने कि अगर पुलिस रोकेगी तो हम इस तरीके से पथराव करेंगे? ये इनका पहले ही शरारती तत्वों का प्री प्लान था इनका। अभी डॉक्टर क्या कह रहा है, कितने दिन के लिए आप लोगों को बोला गया आराम करने के लिए? अभी मुझे 15 दिन के लिए बोला गया, 15 दिन के बाद फिर दोबारा मेरा चेकअप होगा। तो क्या भीड़ चढ़ गई थी? मैं देख रहा हूँ आपके सीधे हाथ पर भी चोट के निशान है, क्या लोग आपके ऊपर चढ़ गए थे पार करने के लिए? भीड़ ने मुझे दबाया, खरोंचा और सड़क के ऊपर वो किया, घसीटा। अच्छा, तो क्या लगता है कि ये स्टूडेंट्स की आड़ में कुछ आपत्तिजनक लोग घुसे और उन्होंने पूरे माहौल को खराब? ये स्टूडेंट्स की आड़ में बैड एलिमेंट से शरारती तत्व थे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग आपको समझ आए क्या वहाँ पे कि जो उसमें शामिल थे? हाँ, ये रावण यानी चंद्रशेखर की पार्टी के आदमी भी उसमें काफ़ी उस टाइम वहाँ पर थे। तो किस पार्टी के थे, सब कुछ अब पहचान हो रही है, पुलिस खुद बयान दे रही है। हिंसक CJP की टाइमलाइन को जरा समझिएगा। CJP प्रोटेस्ट में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। अब डिजिटल डेटा की ट्रैकिंग का काम शुरू हो गया है। फेक न्यूज फैलाने वाले एक्स हैंडल्स की पड़ताल चल रही है, जैसा पुलिस ने कहा, और पुलिस पैरामिलिट्री के 100 से ज्यादा जवान घायल बताए जा रहे हैं। 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं।
जंतर मंतर से तंबू और बैनर गायब हैं और सीजेपी मंच के पास बिजली की जो सप्लाई है उसे काट दिया गया है। जंतर मंतर पर दीपके गैंग की नारेबाजी जारी है। केरल हाउस के बाहर प्रदर्शन को शिफ्ट किया गया है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। सीजेपी प्रोटेस्ट मामले में एक नई एफआईआर कनॉट प्लेस थाने में तैनात की पुलिसकर्मी की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में 6 गाड़ियों को तोड़ने का जिक्र किया गया है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया। पुलिस वालों पर हमले को लेकर शिकायत दर्ज कराई। तो किस तरीके से अब एक नई एफआईआर सामने आई है जिसमें 6 गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पुलिस के बाल खींचे जा रहे हैं, वर्दियां फाड़ी जा रही हैं, हिंसक भीड़ पुलिस को मार डालना चाहती है। कुछ इस तरीके से प्रहार किया जा रहा है और एक दो नहीं, लगातार उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। हिंसा का रिमोट किसके पास था यह पता लगाना एक चुनौती है। हालांकि उन लोगों को चिन्हित जरूर किया जिन्होंने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की, जिन्होंने सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया, जिन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया, जिन्होंने पत्थर फेंके, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। वो सारे लोग जो एक गैंग से जुड़े हुए थे, अब उनके ऊपर एक्शन होना है क्योंकि ये जो एजेंडा इन्होंने अख्तियार किया वो देश विरोधी था। तो हिंसा को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। हिंसा के वक्त मौके पर मौजूद शख्स ने बताया कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ है। ये भी सुनिए। धोखा हुआ, सच्चा धोखा हुआ है। कल जो भीड़ आई थी ना, वो ना सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए आई थी और ना अभी दीपके के लिए आई थी। ये पर्सनल भी सोनम सर के लिए आई थी क्योंकि जो सोनम सर के साथ हुआ है ना, लोगों से इमोशनल डैमेज हुए हैं। और कल जो भीड़ आई थी ना, वो बस सोनम सर के सपोर्ट में आई थी। और जो कल के साथ धोखा हुआ है ना, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आप खुद समझ सकते हो, जब आप प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे तो आपको आगे होना चाहिए था। आपको पुलिस से मार खाते कुछ खाते, आप आगे होते ना। आपको किसने हक दिया बच्चों को आगे करने का? आप बीच में छिप रहे थे। मतलब आपने छिप रहे थे, कहाँ थे ये लोग? छिप रहे थे। आप लोग ट्रक में चले, सारे भर्ती हो गए। जो आपके अपने लोग थे, महाराष्ट्र के लोग थे, उसको आपने ट्रक में भर दिया। और जो वॉलंटियर था या जो नॉर्मल बाहर के लोग थे, उनको आपने आगे कर दिया। लड़के लोग को आगे कर दिया। तो आपको किसने हक दिया लड़के को आगे करने का? हम लोग एक महीने से क्यों आपके लिए खड़े हैं? क्योंकि हम लोग को उम्मीद था कहीं ना कहीं सरकार से आप सवाल करोगे। आप सरकार डरते हो, कुछ भी होता है पुलिस का पैर पकड़ लेते हो। कौन पैर पकड़ लेता है? के पैर पकड़ते हैं। आपने पीछे वीडियो में देखा होगा ना कि अंदर तिरपाल अलाउ नहीं हुआ था, आपने पुलिस का पैर पकड़ लिया। यार तो आप क्या कर रहे हो? आप एक महीने से अभिजीत दीपके और प्रोटेस्ट में है, लेकिन अब आप जो है उनके ही अगेंस्ट बोल रहे हैं। सर जा रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम बिहार से आए थे। हम लोग बीजेपी सरकार से अब मन भर चुका था। तो हम लोग को लगा था ना कि कोई सिस्टम में क्या है ना जो सरकार के खिलाफ बोल रही है। बट ये तो खुद हमारी पार्टी का बी टीम है, ये क्या बोलेगा? जिस तरह से बीजेपी जो सरकार है ना, वो लोगों का छवि साफ करता है ना, ये लोग हमारी पार्टी का छवि साफ कर रहा है। आप समझो, ये लोग उसके स्पोक पर्सन रह चुके हैं और इनडायरेक्ट से उसी के लिए काम कर रहे हैं अभी भी। तो हमको नहीं पता आगे क्या होगा। लोग अंदर है, क्या वो वाकई में स्टूडेंट है या फिर आप पार्टी से या आम आदमी पार्टी से, जैसा आप आरोप लगा? 50-60% जो अंदर है ना भीड़, वो बच्चे है ना जिनका सारा का बैग चोरी हो गया है। हर एक बच्चे का बैग चोरी हुआ है। उनके पास घर जाने का पैसा नहीं है, तो वो उनके लिए रुके हैं, किसी से पैसा मंगा रहे हैं या तो अपने पुलिस को कंप्लेन किया बैग के लिए। और 10-50% ऐसे लोग हैं ना जो फुटपाथ पे सोते हैं या चोर चुहार है, वो अंदर बैठे हैं। उनको एक जगह मिल गया खाने का, सोने का, तो वो है बस। अच्छा, कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद जो उपद्रव फैलाने की कोशिश की गई, पुलिस जो है, कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं, तो क्या पहले किसने शुरुआत की? प्रोटेस्टर्स ने शुरुआत की या पुलिस ने शुरुआत? मैम, परसों सचिन शर्मा सर एसीपी है, उन्होंने आके इंटरव्यू दिया कि आप लोगों को प्रदर्शन का मतलब मार्च का अनाउंसमेंट नहीं है, परमिशन नहीं दिया गया है, तो बच्चे लोग प्लीज साइड रहे। तो प्रत्यक्षदर्शी ने सब कुछ बताया कि आखिर कल क्या हुआ। छात्रों के नाम पर सियासी टूलकिट क्यों, यह सवाल है। प्रदर्शन में सियासी दल शामिल थे, कांग्रेस, आप, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और लेफ्ट। बड़े बड़े नेता जाकर मिल रहे थे। और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस सियासी टूलकिट के पीछे कौन है, इसकी पड़ताल लगातार जारी है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग भी कल इस समय सम्मिलित थे, जो लोग अपनी भागीदारी निभा रहे थे, जो लोग पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे, जिन्होंने पुलिस को पीटा, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, अब उन पर एफआईआर दर्ज होगी। और अभी अभी आपने देखा कि एक नई एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें 6 गाड़ियों को निशाना बनाएगी। और अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है विजय चौक से। अनामिका, कल और आज में कितना फर्क है, अपडेट क्या है? तो फिलहाल अभी जो है हालात कल से थोड़े बेहतर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से अगर प्रोटेस्ट की बात कर ले हम, तो कल जो प्रोटेस्ट था वो बहुत ज्यादा
अग्रेसिव तरीके से दिखाई दे रहा था। हालांकि देर शाम होते होते पुलिस की ओर से पूरे जंतर मंतर को खाली करवा दिया गया था, लेकिन रात होते होते जो प्रदर्शनकारी थे वो फिर से जंतर मंतर पर पहुंच गए। जंतर मंतर पर जाकर उनकी ओर से प्रोटेस्ट शुरू कर दिया गया था। हालांकि उनकी जगह चेंज करने की भी खबर निकल के सामने आ रही है। लेकिन बता दें आपको कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी, जिनसे हम कहेंगे कि वो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ेंगे कुछ देर में। लेकिन आज मॉनसून सत्र पर भी नजरें रहने वाली हैं कि मॉनसून सत्र जो कल चल नहीं पाया था, अब वो आज चल पाएगा या नहीं, इसको भी लेकर के नजरें बनी हुई हैं। क्योंकि कल जिस तरीके से विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा किया गया था, वो हंगामा आज भी होने के आसार हैं। और किस तरीके से आज सत्र चलेगा ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि वो मुद्दे जिनको लेके विपक्ष लगातार उठा रहा है, वो मुद्दे आज भी लगातार उनकी ओर से उठाए जाएंगे। हालांकि उसके पहले एनडीए फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हो रही है, जिसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर के पीएम मोदी भी एड्रेस करेंगे, साथ ही भारत की उपलब्धियों को लेकर भी चर्चा करेंगे। कुछ नए सांसदों का स्वागत भी किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रेम जी जुड़े हुए हैं, साथ ही संजीव जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। इस प्रोटेस्ट के बीच मॉनसून सत्र पे नजरें लगी हुई हैं। इस प्रोटेस्ट का उद्देश्य भी यही था कि संसद तक हमारी आवाज पहुंचे, जो पहुंची भी। लेकिन मॉनसून सत्र चलेगा कैसे? और आज भी जिस तरीके से अलग अलग बिल पेश करने के लिए सरकार ने अपनी रणनीति बना रखी है, विपक्ष चलने देगा तब तो ये सारे काम हो पाएंगे। आपको लग रहा है कि कल जैसे हालात आज भी दिखाई देंगे? अभी कुछ देर पहले आप खबर सुना रही थी और शिवम त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, कल जो हुआ उस पर अब जांच जारी है। कल इसके पीछे जो कोई था, जांच जारी है। लेकिन जो नया टूलकिट और जिस टूलकिट पर बात चल रही है, तो ये तो चैप्टर ठीक नहीं लगता, क्योंकि इसमें देश विरोधी जो भी चीजें होती है, जितने आयाम होते हैं, उनका पुट दिखाई देता है। शिवम, देखिए, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। जिस तरह की स्थितियां हैं, आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब हम शुरुआत में ये सारा स्थिति चल रही थी, सुबह 8 बजे से लेकर जो है सरकार से एंगेजमेंट शुरू हो गई थी। लगातार एंगेज करने के बाद ये चीज़ें क्लियर हुई कि सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं वो आदरणीय जेपी नड्डा जी से मिले। उसके बाद उन्होंने अपनी मांगें रखी, तमाम चीज़ें वहाँ पर लगातार चलती रही। सोनम वांगचुक जो है वो अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर चुके हैं। इसके अलावा दीप के अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर चुके हैं। इसके अलावा सभी स्थितियाँ नॉर्मल होने के बाद, और अगर आप डायलॉग के टेबल पर पहुँच गए हैं, तो ये क्या है? आप मुझे बताइए, किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है, किस तरीके से तमाम चीज़ें चल रही हैं, लोग वहाँ पर लोगों को भड़का रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये क्या है? ये तो जाहिर है वही पुरानी टूलकिट, वही सारी चीज़ें। अभी जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि सीलमपुर का एक आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, हिस्ट्री सीटर है, हाजी अफजाल। वो मकोका में पहला कन्विक्टेड था दिल्ली में। उनकी धर्मपत्नी शीलमपुर से जो है काउंसलर है, वो वहां पर नारेबाजी और पत्थरबाजी के उसमें लगा हुआ है। ऐसे ही तमाम लोग आपको देखने को वहां पर मिल जाएंगे। आप देश में दंगा कराना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं, पार्लियामेंट में घुसना चाहते हैं। कोई कह रहा है कि हम मोदी जी को पीटेंगे, हम कोई कहता है कि हम सोनम वांगचुक को अगर कुछ हुआ तो वहां पर 200 सांसद अंदर नहीं बैठेंगे, वहां पर युवा अंदर बैठेंगे। कोई कहता है कि सीता के पति का नाम लिया जा रहा है, नेता के पति को फायदा देने के लिए। कोई कुछ और तरह की बातें कर रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या ये प्रोटेस्ट है? क्या ये नीट के विषय में कही गई बातें हैं? क्या ये हम इस देश को नेपाल बना देंगे, नेपाल जैसी हालत पैदा कर देंगे? आप ये क्या करना चाहते हैं? लोकतांत्रिक तरीके से जो पार्टियां जीत नहीं पा रही हैं, वो इस तरह का आडंबर करके क्या माहौल बनाना चाहती हैं? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में, देश में सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन कोई भी अगर ऐसे माहौल खराब करेगा तो सख्ती से पेश आया जाएगा। ऐसा तो है नहीं शिवम, यहां पर बीजेपी ने भी कई प्रदर्शन किए। पार्टी है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करती है, नेतृत्वकर्ता जो है वो फ्रंट पर चलता है, आगे आगे चलता है। यहां नेतृत्वकर्ता कहीं नजर आया था क्या? कल तो हम तलाश कर रहे थे कि जहां से इसकी सुगबुगाहट हुई, जो संचालन कर रहे थे उनका तो पता ही नहीं था। यहां तो भीड़ दौड़े जा रही थी। नहीं, एक चीज बताइए, वहां पर नेतृत्व कौन है? नेतृत्व इस जो पूरा मूवमेंट है, इसका अदृश्य नेतृत्व आम आदमी पार्टी, और इनफैक्ट अब तो अदृश्य भी नहीं है, सामने आम के
जो बाकी लोग हैं दीपके जो हैं कहीं और थे, इसके अलावा वो वहां से हिले ही नहीं। इसके अलावा जो उनके बाकी दो लोग थे, रांका और उनका जो दूसरा स्पोक्स पर्सन है वो श्री जेपी नड्डा जी के यहाँ पर था। तो नेतृत्व कौन कर रहा था? संजय सिंह। नेतृत्व कौन कर रहा था? मनीष सिसोदिया। नेतृत्व कौन कर रहा था? आतिशी मारलेना। नेतृत्व कौन कर रहा था? वहां पर चंद्रशेखर। नेतृत्व वहां पर कौन कर रहा था? बीच में फिर वहां पर डिंपल जी वहां पर पहुंचे। तमाम ये लोग थे जो मार्च कर। तो जाहिर है जिस तरीके से पूरा हंगामा हुआ तो लोगों को भड़काया किसने, लोगों को इकट्ठा किसने किया, तमाम सारी चीजें हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, सब निकलकर बाहर आएगा। लेकिन इस देश में कम से कम 1000 विजुअल्स हैं जो सोशल मीडिया पर हैं। इस देश में 1000 विजुअल्स हैं जो निकलकर बाहर आए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इस देश के सामने हैं और पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, किसी को बख्शेगी नहीं, क्योंकि आपको पत्थरबाजी करने का अधिकार नहीं है। आप पुलिस को पीट नहीं सकते। 50 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हैं। आप लगातार बिना किसी परमिशन के, बिना किसी चीजों के आप जो है संसद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं भाई? आपके बस की अगर चुनाव जीतने नहीं है तो आप ये अलोकतांत्रिक तरीके से देश को कब्जा नहीं कर सकते हो और ना इस तरह का कोई काम कर सकते हो। हम सेंसिटाइज्ड है पूरी चीजों को लेकर। नीट के विषय को लेकर भी डिस्कशन के लिए तैयार हैं। हर विषय को लेकर बहुत सेंसिटाइज्ड हैं। हम उस पर बात कर रहे हैं, सुधार के लिए काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा इस बात को लेकर दिया है कि अगर नीट का विषय है तो उसको भी हम ऑफलाइन से ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें कर रहे हैं। रीनीट करा चुके हैं, सक्सेसफुली डिलीवर हो चुका है। खुद पहुंची थी, जेपी नड्डा खुद पहुंचे थे, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन यहां बात करने की मंशा नहीं थी। यहां तो अपनी बात को मनवाना और जबरदस्ती मनवाना और इसी बात पर आकर टिके हुए थे।